हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे और इसके कुछ टॉपिक्स को हम फर्स्ट में कंप्लीट करेंगे और देन हम सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डेवलपमेंट चैप्टर है उसमें सबसे पहले जानने की जरूरत यही है कि व्हाट इज डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? तो जब आप किसी थिंग में बेटरमेंट लाते हैं, कोई इंप्रूवमेंट करते हैं, उसे हम उस चीज के लिए क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। ये पर्सन नेशन के लिए क्या करती है? अलग अलग होती है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बच्चे, वो है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, यानी कि जो पर्सन्स हैं वो डेवलपमेंट को किस नजरिए से देखते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट की डायमेंशंस हैं वो किस तरीके की है। हमारी बुक में 3 तरीके की डेवलपमेंट प्रोमिसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। पहला आपको कह रहा है कि जो डिफरेंट पर्सन्स हैं उनके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन और जो दूसरा पर्सन है उससे उनके डेवलपमेंट गोल्स मैच करेंगे। दोनों पर्सन्स के कहीं ना कहीं जो टारगेट्स होंगे डेवलपमेंट को लेकर वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें लैंडलेस रूरल लेबरर को और उसके साथ कंपेयर करें अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो यहां दोनों के जो डेवलपमेंट गोल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। हो सकता है कि जो ये लैंडलेस लेबरर है वो चाहे कि उसके जो वेजेस हैं वो बढ़ जाएं, उसके लिए क्या हो सकता है? वो डेवलपमेंट हो सकती है। बट एक रिच जो अर्बन एरिया फैमिली की एक गर्ल है वो मोर फ्रीडम की डिमांड करती है और उसके लिए वो मोर फ्रीडम क्या हो? डेवलपमेंट हो। तो यहां पर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि उनके लिए जो डेवलपमेंट गोल्स होंगे वो क्या क्या होंगे। सेकंड बच्चे हमारा है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर दी अदर्स। हो सकता है कि जो डेवलपमेंट है किसी एक पर्सन की वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो हर स्टूडेंट के लिए भी डेवलपमेंट हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे के लिए क्या कर सकती है? डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डैम कंस्ट्रक्शन का देखते हैं। अगर हम देखें कि एक रिवर क्रॉस कर रही है एक एरिया से, वहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन वहां पे रह रही है और वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट ने वहां पर एक डैम को कंस्ट्रक्ट किया, डैम बनाया, डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन सिस्टम को बड़ा अच्छा बनाया। तो ये हो सकता है कि उस एरिया के आसपास वाले जो फार्मर्स हैं उनको यहां पर अच्छा इरिगेशन सिस्टम मिले, आसपास वाले एरिया में या गवर्नमेंट को या स्टेट को, नेशन को हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिले। बट ये भी हो सकता है कि दूसरी ओर जो लोकल पीपल्स हैं वहां के, जो लोकल पॉपुलेशन है वहां की, उसका डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि उसको अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़े। तो ये एक पर्सन के लिए तो डेवलपमेंट है, एक सेक्टर के लिए तो डेवलपमेंट है, बट दूसरे जो वहां के लोकल पॉपुलेशन है उसके लिए क्या है? एक नेगेटिव चीज है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव थिंग है। तो यहां ये भी है कि गोल्स जो हैं डेवलपमेंट के वो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट और दूसरे पर्सन के लिए क्या हो सकते हैं? डिस्ट्रक्टिव यानी कि नेगेटिव हो सकते हैं। थर्ड बच्चे, पीपल्स हैव मिक्स गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। आप कभी कभी देखते हैं कि इनकम ही सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है। इनकम के साथ साथ लोगों के अदर गोल्स भी होते हैं अपनी डेवलपमेंट को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, हम इनकम की बात करें तो इसके साथ साथ लोग चाहते हैं कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हाँ, यानी कि हमें किसी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट न किया जाए सोसाइटी में, हमारी अच्छी रेपुटेशन हो, हमें फ्रीडम हो, हमें सिक्योरिटी हो, हम अच्छे से कंट्री में, सोसाइटी में रह सकते हो। तो इनकम के साथ साथ ये गोल्स भी क्या हैं लोगों के?
होते हैं जो कि वो मिक्स गोल्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट बच्चे जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, जब किसी कंट्री के इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम में हम कोई इंप्रूवमेंट करते हैं, उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाते हैं और उस नेशन के सिटीजन्स की लाइफ की, जो सिटीजन्स की लाइफ है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। बट ये भी नहीं है कि यहां पर एक पर्सन और जो पर्सन अदर पर्सन है, यानी सॉरी, जो पर्सन ए के डेवलपमेंट गोल्स होंगे नेशन को लेकर, वही पर्सन बी के भी हों। तो यहां एक बात क्लियर कर लें कि इट इज वेरी important to keep in mind that different persons could have different as well as a conflicting notions of country's development। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट पर्संस हैं उनके जो गोल्स होंगे नेशन की डेवलपमेंट को लेकर, वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और कई कई बार वो डेवलपमेंट गोल्स यानी कि जो नोशंस हैं, जो ओपिनियंस हैं उनके, वो कई बार क्या हो सकते हैं, कंफ्लिक्टिंग नेचर के भी हो सकते हैं। और इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमने एक इंडस्ट्री को सेटअप किया कहां पर, स्लम एरिया के लिए। तो यहां इंडस्ट्री हमारे यहाँ इनकम को इन्हांस कर सकती है, नेशन की भी और किसी स्किल्ड पर्सन की भी। बट अगर हम स्लम एरिया को देखें, उसके पॉपुलेशन को देखें, तो वो इससे क्या होगी, इफेक्टेड होगी नेगेटिवली। यानी कि उस एरिया में इंडस्ट्री बहुत पोल्यूशन करेगी और पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं स्लम एरियाज पर जरूर पड़ेगा, और वहां पर जो वेस्टेज है इंडस्ट्री का वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो हो सकता है कि इंडस्ट्री एक नेशन के लिए अच्छी हो, अदर सिटीजन्स हैं जो नेशन के लिए, उनके लिए अच्छी हो सकती है, उनकी इनकम को इनहांस कर सकती है। बट जहां पर स्लम एरिया है वहां पर अगर इंडस्ट्री लग रही है तो स्लम एरिया के लिए वो क्या है, एक नेगेटिव फॉर्म है डेवलपमेंट की। तो यहां हम देख रहे हैं कि नेशन को लेकर भी लोगों के जो गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट बच्चे जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि हम अपने एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ या एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, या एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कैसे कंपेयर करें। तो हमारा एक जनरल सा चीज होती है, एक थिंग होती है जिससे हम देखते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है हम उसे मानते हैं कि वो क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप है, ये हमारा मानना है। और यहां पर भी वही बताया गया है कि कंट्री को कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है हमारे लिए, हमारी इनकम है। हम किसको देखते हैं, हम इनकम को देखते हैं। हम बोलते हैं कि जो हाइयर इनकम है वो क्या है, मोर डेवलप्ड कंट्री है, और जिसके पास लेस इनकम है वो क्या है, लेस डेवलप्ड कंट्री है। तो हम इनकम को क्या बनाते हैं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाते हैं और कंट्रीज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहां पर समझने की ये भी जरूरत है कि हम किस तरीके की इनकम को, अब प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, ये सभी क्या करते हैं, काम करते हैं हमारे एक नेशन में। तो यहां हम किसको मेन एजेंडा रखते हैं कि जैसे हम एक कंट्री को कंपेयर कर सकें। तो यहां एक वर्ड आता है बच्चे, एवरेज इनकम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। व्हाट इज एवरेज इनकम, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एवरेज इनकम, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। तो इसका मतलब क्या है, जब हम किसी कंट्री की एवरेज इनकम देखते हैं तो वहां हम उसकी टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इसी एवरेज इनकम को क्या बोलते हैं, एक और नाम देते हैं, पर कैपिटा इनकम, यानी कि पीसीआई। पीसीआई क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, एवरेज इनकम है। जब हम किसी कंट्री की टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं उसकी टोटल पॉपुलेशन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहां हम कंट्री को देखते हैं, वहां का जो पॉपुलेशन है वहां पर ए बी सी डी 4 सिटीजन्स क्या करते हैं, रह रहे हैं, और उनकी जो इनकम है, पर्सन ए की इनकम 1000 है, पर्सन बी की इनकम 1000 है, पर्सन सी की भी इनकम 1000 है, और
पर्सन डी की जो इनकम है वो 21,000 है, और इनका जो पर कैपिटा इनकम होगा तो हम इसको पहले जोड़ेंगे, ऐड करेंगे सबको, तो यहां पर जो इनकम बनेगी वो कितना बनेगा, 24,000 बनेगा, और उसे जब 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1 2 3 4 4, तो यहां पर कैपिटा इनकम कितना आएगा, 6,000 आएगा। यहां पर इनकी इनकम को कम लेना और इसकी ज्यादा लेने का मतलब क्या है, ये भी आप यहां समझें। अब अगर हम पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करने का एक फैक्टर बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के डिफरेंसेस को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम जो यहां हमें बता रहा है कि हम एक कंट्री की जो इनकम है, एवरेज इनकम, वो 6,000 है। अगर हम यहां देखें तो पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी की जो इनकम है वो ओनली 1,000 है। यानी कि डी की इनकम को अगर कंपेयर करते हैं ए बी सी के साथ, तो यहां पर हमें वो असली यानी कि सही फिगर नहीं मिलते जो एक्चुअल में हमें मिलने चाहिए थे। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, इस बेसिस पर लोगों के सवाल उठने लगे कि क्या इनकम के बेसिस पर लोगों को या कंट्रीज को या स्टेट को कंपेयर किया जा सकता है, क्या ये सही फैक्टर है जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ये इनकम वाले फैक्टर को क्या किया, हमने चेंज किया, और हमारी रिपोर्ट्स में कुछ अदर क्राइटेरियाज को, अदर फैक्टर्स को भी क्या किया, इंक्लूड किया। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बट उससे पहले हमें एक रिपोर्ट के बारे में समझना होगा जिसमें कि हम क्या करते हैं, इनकम को बेसिस बना के कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। और इसी के बाद हम नेक्स्ट सेकेंड रिपोर्ट भी देखेंगे जहां पर इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरियाज भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो चलिए यहां देखते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। सीधी सीधी बात है, यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो उसे कौन पब्लिश करता है, उसे वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। क्या बेसिस है इसका, किस बेसिस पर यहां कहा जाता है कि एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री है और एक कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि लेस डेवलप्ड कंट्री है। तो यहां हम देखेंगे इसका जो बेसिस है वो, ये रिपोर्ट का मानना है कि जो कंट्री 63,400 यूएस डॉलर पर एनम जिसकी पीसीआई है, यानी कि पर कैपिटा इनकम है, अगर किसी सिटीजन और किसी कंट्री का सिटीजन, एक सिटीजन 63,400 पर एनम यानी कि एक साल में कमा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाई इनकम यानी कि रिच कंट्री, यानी कि डेवलप्ड कंट्री। अगर कोई किसी कंट्री का एक सिटीजन 2400 यूएस डॉलर कमा रहा है या उससे लेस कमा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लो इनकम कंट्रीज यानी कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ये जो फिगर्स हैं ये हमारे किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू 2023 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से ये वाले आंकड़ों को क्या किया जाता है, ये वाले फिगर्स को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। उसी में हमें इंडिया का हाल भी पता होना चाहिए कि इंडिया में हमारी जो इनकम है और हमारी जो कैटेगरी है वो क्या है। अगर इंडिया का देखें तो यहां हमारे जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है बच्चे, 10,030 पर एनम यूएस डॉलर। यूएस डॉलर में देखना है इसको, 1030 यूएस डॉलर पर एनम। और हमें किस में रखा गया है, हमें ना तो लेस इनकम वाली कंट्री में रखा गया और ना ही हाई इनकम वाली में, हम किस में आते हैं, लो मिडिल इनकम कंट्री। तो यहां हमें ये चीज को ध्यान रखना है। हमसे सवाल किया जा सकता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड बैंक करता है इसके बारे में। और इंडिया के बारे में भी यहाँ पूछा जा सकता है कि इंडिया को किस कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है, तो हम बोलेंगे लोअर मिडिल इनकम वाली में। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक्स बच्चे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उस डाउट को पूछ सकते हैं। और पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपका सेशन स्टार्ट हो गया होगा, स्कूल में सिलेबस भी स्टार्ट हो गया होगा, जिससे आप इस चीज से भी पढ़ें और स्कूल से भी पढ़ें, और जो भी डाउट है वो हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं।
थैंक यू।